नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सहगल। तो आईपीएल सीजन 14 में आज मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। इस टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है, वहीं हैदराबाद की टीम के लिए अब बाकी के बचे सभी मैच किसी फाइनल की तरह है, क्योंकि इस टीम की हार इस प्लेऑफ की दौड़ से इसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। मैच से जुड़े हर जरूरी फैक्ट्स, इनसाइट्स और अपडेट्स तो आपको देंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे आज के पैनल के साथ। आज हमारे साथ हैं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज और तेज गेंदबाज रहे वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं और कोच भी रहे हैं। वैसे आजकल आप वेंकटेश की कमेंट्री भी सुन रहे हैं आईपीएल मैचों के दौरान और उनकी कमेंट्री को एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं आज, वो हैं टीम इंडिया की भरूच एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल 2011 वर्ल्ड कप टीम का विजेता, जो वर्ल्ड कप टीम विजेता थी, उसके सदस्य रहे थे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के साथ भी खेल चुके हैं। तो मुनाफ पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। साथ ही पैनल में आज हमारे तीसरे मेहमान हैं वीआरवी सिंह। वीआरवी भी अपने जमाने के रफ्तार के सौदागर रहे हैं, बादशाह रहे हैं रफ्तार के। टीम इंडिया और आईपीएल में पंजाब की फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो के दौरान। सभी मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े रहेंगे, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने हैं तो याद रहे कि कुछ ही देर में सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर मिलेगी आपको हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स की बनाई हुई ड्रीम 11 टीम। तो अब पेन और पेपर से जोड़-तोड़ नहीं, सीधा अपना मोबाइल हाथ में लीजिए और शो के दौरान ही बना लीजिए अपनी ड्रीम 11 टीम। तो मेक योर टीम नाउ। तो शो की शुरुआत करते हैं आज के मैच से। जी हां, आज के मैच में एक जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है और यह बड़ी खबर आ रही है यूएई से। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद जो ये खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में कोरोना की एंट्री हो गई है और टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक बड़ी खबर आ रही है। और जैसे ही ये खबर मिली है, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के जो विजय शंकर हैं और इसके साथ ही साथ जो 6 सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से, क्योंकि टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो बाकी के सपोर्ट स्टाफ और एक खिलाड़ी जो है विजय शंकर, उनको क्वारंटीन में डाल दिया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जब भारत में आईपीएल हुआ था, तब भी जो है वो कोरोना की एंट्री हो गई थी और उसके बाद आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा था। लेकिन अभी जो है वो अच्छी खबर ये आ रही है कि आज जो है मैच तय समय पर शुरू होगा। आज का मैच जो है नटराजन और विजय नहीं खेलेंगे। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज यूएई से। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। तो आईपीएल सीजन 14 में आज होने वाले मुकाबले की बात करते हैं, जहां टक्कर होगी पिछले सीजन की रनर-अप दिल्ली कैपिटल्स और आईपीएल 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। दिल्ली के दिलेर हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने के मंसूबे लेकर उतरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की नजर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने पर होगी। आईपीएल सीजन 14 में आज होने वाला मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच होगा जिनके बीच कम से कम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल तो दूरी अर्श और फर्श की नजर आती है। एक तरफ होगी युवा ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जिसका प्रदर्शन मैच दर मैच बेहतर होता रहा है, तो दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनका प्रदर्शन भारत में खेले गए सीजन 14 के पहले हाफ में उतार चढ़ाव भरा रहा है। भारतीय समय अनुसार मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जहां पिछले 5 मैचों के हिसाब से पहली इनिंग्स में औसत स्कोर रहा है 166 का। बात अगर पॉइंट्स टेबल की करें तो दिल्ली कैपिटल्स भारत में किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने सीजन 14 में अब तक खेले 7 मैचों में सिर्फ 1 में जीत हासिल की है। यानी हैदराबाद के लिए सिचुएशन करो या मरो की है और एक और हार का मतलब होगा प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाना। लिहाजा नए कप्तान केन विलियमसन की लीडरशिप में हैदराबाद यकीनन अपने खराब प्रदर्शन को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेगी।
वैसे सनराइजर्स इससे पहले अपने विदेशी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह देने के सवाल पर हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहते थे, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो, पूर्व कप्तान डेविड वार्नर और केन विलियमसन में से सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को फाइनल 11 में शामिल करना टीम के लिए फायदेमंद होता था। अब जब जॉनी बेयरस्टो यूएई लेग के लिए मौजूद नहीं हैं, तो टीम के लिए बतौर ओपनर स्वाभाविक पसंद डेविड वार्नर रहेंगे। बस देखना यही होगा कि कप्तानी का भार उतारने के बाद वार्नर का बल्ला किस अंदाज में हल्ला बोलता है। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के पास जॉनी बेयरस्टो की जगह जेसन रॉय को खिलाने का विकल्प भी मौजूद होगा। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद मौजूदा सीजन में दूसरी बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। पिछली टक्कर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच कुल टक्कर की बात करें तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुल 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें हैदराबाद का पलड़ा अब तक भारी रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मैच जीते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 8 मैच जीते हैं। यूएई में भी दिल्ली और हैदराबाद की टीमें 4 मरतबा टकराई हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 और दिल्ली को 1 जीत मिली है। यूएई में खेले गए पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। इस साल भारत में खेले गए टूर्नामेंट के पार्ट 1 में दिल्ली के पिछले कप्तान श्रेयस अय्यर घायल हो गए थे। आज दिल्ली के प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर के लौटने की उम्मीद है। अय्यर की वापसी से दिल्ली का मिडिल ऑर्डर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसे में मुमकिन है कि स्टीव स्मिथ या शिमरॉन हेटमायर में से किसी एक को प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा सकता है। तो मुकाबला तो कांटे का होने की पूरी उम्मीद है। वहीं आप ये कह सकते हैं कि एक टीम जो है वो फर्श पर है, सनराइजर्स हैदराबाद, तो दिल्ली की टीम जो है वो अर्श पर है, टेबल में टॉप 2 में बनी हुई है। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से और इनसे सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी कर लेते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गेस्ट का वेंकटेश प्रसाद जी आपका भी, मुनाफ पटेल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वीआरवी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेंकी सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे है कि आईपीएल में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में जो उनके खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी हैं टी नटराजन, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कितना मुश्किल रहेगा इस टीम के लिए आज का मुकाबला? बहुत इम्पोर्टेंट है इनका मैच, क्योंकि उन लोग लास्ट पोजीशन में है अभी और जीतना मुमकिन है और सभी मैचेस जीतना है उन लोग क्वालिफाई होने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर मैच एसआरएच को इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, विजय शंकर इस टीम में नहीं है, अहम सदस्य हैं, ऑलराउंडर की भूमिका भी निभाते हैं, कई मैचेस में हमने देखा है, तो बिल्कुल वो नहीं रहेंगे। और ऊपर से टी नटराजन जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो भी इस टीम के साथ आज नहीं रहेंगे। तो कितना बड़ा सेटबैक रहेगा इस टीम के लिए? श्योरली, क्योंकि टी नटराजन उनका डेथ बॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है और डेथ बॉलर उन लोग वो एटलीस्ट 2 ओवर तो डालेगा इसमें डेथ में। एंड जॉनी बेयरस्टो एज इट इज वो नहीं है और विजय शंकर ऑलराउंडर का भूमि निभाते हैं उन लोग। तो ये तीनों लोग नहीं है। ऑब्वियसली विजय शंकर एंड टी नटराजन दोनों कोरोना की वजह से नहीं है, तो बहुत मिस करते हैं श्योरली ये टीम। बिल्कुल बिल्कुल मिस तो करेंगे अपने तीनों की प्लेयर्स को। लेकिन मुनाफ भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो टेबल में लास्ट पर है और ऊपर से उनके 3 खिलाड़ी अब आज जो है वो नहीं है। जॉनी बेयरस्टो पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं, ऊपर से टी नटराजन की कमी खलेगी, उसके साथ ही साथ विजय शंकर। तो इन तीनों की जगह अब आपको क्या लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद, एक माइंडसेट भी होता है टीम का कि इतना बड़ा झटका एक बड़े मैच से पहले लग गया, क्या इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा आज के मुकाबले में? ऑब्वियसली इम्पैक्ट दिखाई देगा, और क्योंकि तीनों की प्लेयर है, एक ऑलराउंडर है, एक आपका मेन बॉलर है, एक आपका मेन बैट्समैन भी है, जो इन पारियां स्टार्ट करते हैं ये लोग। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये आपको दिखाई देगा कि इनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं गैप है, और ये गैप मेरे ख्याल से इतने बड़े प्लेयर्स है, अभी आप कंट्री के लिए कंटिन्यूस खेल रहे हैं एज ए मेन बॉलर, एज ए मेन बैट्समैन, तो आप और कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये चीज कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत करेगी सनराइजर हैदराबाद को। बिल्कुल दिक्कत तो लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। एक तो टेबल में सबसे नीचे हैं और दूसरा उनके जो अहम खिलाड़ी हैं, एक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दूसरे आइसोलेशन में चले गए हैं। वीआरवी भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है, दिल्ली कैपिटल्स जो नंबर 2 पर है, आज श्रेयस अय्यर जो है उनकी टीम के साथ जुड़ेंगे तो स्ट्रांग हो गई है दिल्ली की टीम। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कप्तानी यहां पर ऋषभ पंत को दी गई है, क्योंकि पहले जो थे श्रेयस अय्यर कप्तान थे, चोटिल हुए, उसके बाद पंत को कप्तान बनाया गया, कितना सही है ये फैसला टीम मैनेजमेंट का और कितना असर पड़ेगा?
देखिए बिल्कुल सही फैसला है, बिकॉज पहले फेस में श्रेयस अय्यर नहीं थे क्योंकि उनको इंजरी से उनको सर्जरी हो रखी थी। तो अब श्रेयस अय्यर आए हैं इंजरी के बाद, तो उनको भी इतना ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से अंदर से लग नहीं रहा होगा कि ऋषभ पंत को कप्तानी दे दी गई है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि जब बंदा इंजरी के बाद आता है तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मेरे को दोबारा से कुछ इंजरी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो पहले उनको फॉर्म पकड़नी चाहिए अपनी, उसके बाद कप्तानी। तो देखिए इसलिए गई थी बिकॉज ऑफ इंजरी, ना कि बैड फॉर्म के कारण। तो बेसिकली ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के लिए, और आईपीएल में भी देखा पहले फेज में कितना बढ़िया परफॉर्म किया। 8 मैचों में 6 मैच उनकी कप्तानी के अंडर जीते हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन था ऋषभ पंत को कप्तानी देना। और श्रेयस अय्यर ऐसे के खिलाड़ी हैं, मेरे को नहीं लगता उनको इसी से कोई बुरा लगेगा। बिल्कुल, ये खिलाड़ी हैं और इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टीम गेम होता है क्रिकेट, और ऐसे में टीम के लिए जो बेहतर होता है टीम मैनेजमेंट भी वही सोचता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कई सारे बड़े खिलाड़ियों ने इस आईपीएल के फेज 2 से पहले अपने नाम जो हैं वो वापस लिए थे, और दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पर भी इन खिलाड़ियों का असर जो है वो पड़ा है। चलिए आपको रिप्लेसमेंट्स बता देते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो रिप्लेस किए गए हैं। दिल्ली कैपिटल से आपको याद ही होगा, क्रिस वोक्स ने एंड मोमेंट पर अपना नाम जो था वो वापस लिया था। उनकी जगह बेन डुचारियस जो है वो टीम के साथ जोड़े गए थे। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें, देखिए ये आपके सामने है, क्रिस वोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया था और बेन डुचारियस जो हैं वो टीम के साथ जुड़े थे। इसके अलावा अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे तो वहां पर भी जॉनी बेयरस्टो ने अपना नाम वापस लिया था, और उनकी जगह शेरफन रदरफोर्ड को भी टीम के साथ जोड़ा गया था। ये देखिए आप दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे रिप्लेसमेंट्स हुई हैं किस किस टीम की। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के पिछले 5 मैचों के प्रदर्शन की। जो इनका पिछला मुकाबला था वो पंजाब किंग्स के खिलाफ था, ये जीत कर आए थे। केकेआर को भी इन्होंने मात दी थी 7 विकेट से। उसके अलावा आरसीबी की टीम से इनको हार का सामना करना पड़ा था, और बड़ा ही रोमांचक मैच था, 1 रन से हारे थे। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें सुपर ओवर में दिल्ली की टीम को जीत मिली थी। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी इन्होंने अपना मुकाबला जीता था 6 विकेट से। तो ये है पिछले 5 मुकाबलों का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आपके सामने। तो वेंकटेश प्रसाद जी, मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली की टीम पिछली बार रनर अप रही थी और फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार भी दिल्ली की टीम दमदार लग रही है। ऐसा क्या बदल गया पिछले 3 सालों में इस टीम में कि अब ये टीम जो है बड़ी बड़ी टीमों को मात दे देती है? उन लोग बहुत अच्छी तरह से चुने प्लेयर्स को, एंड कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया, और उनका जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जो जैसे खेल रहे हैं, उन लोग अच्छी तरह से उन लोग एक फाउंडेशन डाल रहे हैं, अच्छी तरह से उन लोग ओपन कर रहे हैं। पहला जो 6 ओवर्स पावर प्ले का जो है, उन लोग बहुत अच्छी तरह से एडवांटेज ले रहे हैं उनका। तो इसकी वजह से बड़े स्कोर उन लोग देर एबल टू पुट बिग स्कोर ऑन बोर्ड। एंड उनका बॉलर्स भी एंड्रिक नोकिया हो सकता है, या रबाडा हो सकता है, अक्षर पटेल, अश्विन जो अभी टीम के अंदर आए, वर्ल्ड कप का टीम के अंदर आए, जो उन लोग वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स है उनके टीम में। सो कॉम्बिनेशन आप देखा तो इंक्लूडिंग दी ऑलराउंडर स्टॉइनिस भी है उनके पास, मार्कस स्टॉइनिस। तो इसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से है, और एक सेटल्ड टीम जैसे लग रहे हैं उन लोग दिल्ली कैपिटल्स। इसके वजह से उन लोग एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इवन हेड टू हेड देखा तो आप एसआरएच के साथ लास्ट 5 मैच में आप देखा तो दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच जीते हैं उनके ऊपर। सो इन दैट सेंस दिल्ली कैपिटल्स का एडवांटेज है, और उन लोग कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे। ये मैच में भी उन लोग कॉन्फिडेंस पे जाते होंगे। तो चलिए यहाँ पर अब आपको बताते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, गेम का रुख पलट सकते हैं, चाहे गेम जो है वो किसी भी मोमेंट पर हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस टीम के पास ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं। इसमें डेविड वार्नर पूर्व कप्तान भी हैं, और देखिए इनके आंकड़े देखिए आप, 6 मैचों में 193 रन, 57 बेस्ट है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस आईपीएल में उस तरह का जलवा देखने को नहीं मिला है डेविड वार्नर का, लेकिन हाँ, डेविड वार्नर कब मैच का रुख बदल दे कोई नहीं जानता। राशिद खान किसी भी मैच में अपनी फिरकी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। 7 मैच खेले, 10 विकेट, 36 रन देकर 3 विकेट इस सीजन में उनका बेस्ट रहा है। तो चलिए अब दिल्ली के एक्स फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। शिखर धवन आईपीएल में
देखिए 380 रन बनाए हैं आईपीएल 14 में, 8 मैच खेले हैं और कल इनकी बराबरी कर ली है लोकेश राहुल ने। तो शिखर धवन चाहेंगे कि एक बड़ा जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर दें राहुल और अपने बीच में आज के मैच में। इसके अलावा आवेश खान, इस युवा खिलाड़ी ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है, 8 मैच खेले हैं, 14 विकेट चटकाए हैं और बेस्ट रहा है 32 रन देकर 3 विकेट। तो ऐसे में आज का मुकाबला जो है वो कांटे का रहने वाला है और दिल्ली के दिलेर चाहेंगे यहां पर कि हैदराबाद पर हल्ला बोल दें। तो मुनाफ पटेल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली का प्रदर्शन रहा है और आर अश्विन एक अहम किरदार निभाते हैं इस टीम में, स्पिन गेंदबाजी के वो कप्तान के तौर पर इस टीम में दिखाई देते हैं और अब तो उनकी T20 इंटरनेशनल में भी वापसी हो गई है, वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो अश्विन पर कहीं ना कहीं दबाव होगा कि मैं प्रदर्शन कर दिखाऊं, क्योंकि यूएई में ही T20 वर्ल्ड कप भी है। नहीं, ऑब्वियसली ये चीज रहती है। आप जब एक बड़ा नाम होता है ना, तो ऑब्वियसली आपके टीम को आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है, आपके बॉलिंग यूनिट के आप कप्तान है, तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो थिंकिंग है वो सबसे अलग होना चाहिए, परफॉर्मेंस सबसे अलग होना चाहिए। और ऑब्वियसली आप अब जब कमबैक कर रहे हो काफी टाइम के बाद T20 और वो भी सीधा वर्ल्ड कप के लिए, तो आप पे बहुत प्रेशर होता है और आपकी सोच को मतलब काफी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और आपका परफॉर्मेंस है जो टीम में सबसे अलग दिखना है, क्योंकि आप यूनिट के कैप्टन हो। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज प्रेशर में डालती है और आपको करना ही है, उस हिसाब से जाना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप टीम के अहम खिलाड़ी हैं तो आपको उस तरह का प्रदर्शन करना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैं वीआरवी सिंह से एक और सवाल पूछना चाहूंगा। वीआरवी भाई, जिस तरीके से हमने देखा है कि यूएई में स्पिनर्स को अभी फिलहाल क्योंकि फ्रेश विकेट्स हैं उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन राशिद खान किसी भी पिच पर जो है वो गेंद को टर्न कराने का दम रखते हैं। आज ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बोला कि राशिद खान और डेविड वार्नर उनके मेन खिलाड़ी हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं ये दोनों। तो वैसे ही जैसे आर अश्विन दिल्ली स्पिन बॉलिंग के कैप्टन हैं, उसी तरीके से जो SRH के राशिद खान है, उनके इर्द गिर्द ही उनकी सारी बॉलिंग घूमती है। तो उनका हर मैच में अच्छा बॉल डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है SRH के लिए। और साथ ही साथ उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प भी हैं, जैसे मिश्रण करते हैं, जैसे पेस का मिश्रण करते हैं, बहुत वैरायटी के साथ बॉल डालते हैं। और देखिए, बहुत पिछले 2-3 साल से देखा होगा, बहुत कम देखा होगा कि राशिद खान ज़्यादा रन के लिए जा रहे हैं, विकेट चटकाते हैं 2 से 3 और काफ़ी किफायती रहते हैं। तो राशिद खान बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले मैचेस में, आज के लिए भी और आने वाले मैचेस के लिए SRH के लिए। बिल्कुल, काफी इकोनॉमिकल हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा भी है कि अब आईपीएल में हमारे लिए सभी मैच जो हैं वो किसी भी फाइनल से कम नहीं है। लेकिन अब हमारे दर्शकों के लिए वो वक्त आ चुका है जिसका सभी लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। ड्रीम 11 टीम की जो हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी ड्रीम 11 जो टीम बनाई है उसकी अब बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वेंकटेश प्रसाद जी की ड्रीम 11 टीम की। तो ऋषभ पंत को इन्होंने अपनी टीम में चुना है, इसके साथ साथ डेविड वार्नर हैं, शिखर धवन वाइस कैप्टन बनाया है शिखर धवन को यहां पर, और केन विलियमसन इनकी टीम में इनको कप्तान बनाया है, पृथ्वी शॉ और मार्कस स्टोइनिस को बतौर ऑलराउंडर खिलाया है इस टीम में। इसके साथ ही साथ केदार जाधव को भी जगह दी है वेंकटेश प्रसाद जी ने अपनी टीम में, भुवनेश्वर कुमार को भी चुना है, रबाडा को भी अपनी टीम में शामिल किया है यहां पर, और राशिद खान देखिए जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी वेंकटेश प्रसाद की टीम में। इसके साथ ही साथ एनरिक नोकिया भी उनकी टीम में शामिल हैं। यानी कि वेंकटेश प्रसाद जी, आपने अपना कप्तान जिस तरीके से केन विलियमसन को बनाया और वाइस कैप्टन जो बनाया है वो आपने शिखर धवन को बनाया है। केन विलियमसन पर ज्यादा दारोमदार है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है सनराइजर्स का पहले हाफ में प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन केन विलियमसन ने वो जिम्मेदारी निभाई थी जो चाहिए थी टीम को। डेफिनेटली, क्योंकि वन पॉइंट डेविड वार्नर एक्चुअली कैप्टन कर रहे थे, उसके बाद ऑफ कोर्स जब ठीक नहीं चल रहा था SRH को, तभी केन विलियमसन को उन लोग कैप्टन बनाए और उसके बाद अच्छी तरह से हैंडल किया। केन विलियमसन का आप कैरेक्टर भी देख सकते हो, बहुत काम है, प्रेशर बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है और एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो न्यूजीलैंड को लीड करता है एक्चुअली हर फॉर्मेट पे। तो इन दैट सेंस वो बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट भी करते हैं। वो पता नहीं चलता एक्चुअली ऑपोजिशन को जैसे वो इम्पैक्ट करता है, मगर फिर भी वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। सो इधर ये जो ड्रीम 11 का टीम जो बनाया हूँ मैं, उसमें आपको ओपनर्स भी है और लेफ्ट हैंडर्स भी है।
शिखर धवन, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ भी है, अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है उनका वो पहला 6 ओवर का। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स है मार्कस स्टोइनिस और केदार जाधव ऑलराउंडर जैसे खेलेगा। ऋषभ पंत ऑफ कोर्स नंबर 5 पे खेलेगा, केन विलियमसन 4 पे खेल सकते हैं और ड्रीम 11 का इसमें। तो उसके साथ साथ आपको राशिद खान और अच्छी तरह एक्सपीरियंस बिल्कुल आपने काफी बैलेंस टीम बनाई है, स्पिनर्स भी हैं, तेज गेंदबाज भी हैं और जिस तरीके से आपने ऑलराउंडर्स को जगह दी है काफी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे चैंपियन एक्सपर्ट की, ड्रीम 11 टीम की। अब देखते हैं कि किस किस को मौका दिया है यहां पर जो हमारे दूसरे चैंपियन एक्सपर्ट हैं मुनाफ पटेल ने। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुनाफ पटेल ने ऋषभ पंत को जो है टीम में जगह दिया और अपना कप्तान भी बनाया है। इसके अलावा डेविड वार्नर, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर को मौका दिया है यहां पर मुनाफ पटेल जी ने और इसके साथ ही साथ पृथ्वी शॉ, मार्कस स्टोइनिस को भी मौका दिया गया है यहां पर। अक्षर पटेल सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर यहां पर टीम में शामिल हुए हैं और भुवनेश्वर कुमार भी, रबाडा भी हैं इस टीम में और राशिद खान को वाइस कैप्टन चुना है यहां पर मुनाफ पटेल जी ने और इसके अलावा खलील अहमद को इन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। तो ये देखिए हमारे दूसरे चैंपियन एक्सपर्ट जो हैं मुनाफ पटेल, उनकी ड्रीम 11 टीम। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुनाफ भाई, आपने बोला था कि रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो काफी अहम हिस्सा निभा सकते हैं, लेकिन आपने तो अपनी टीम में ही जगह नहीं दी उनको। सर वो बेसिकली क्या है कि ये फॉर्मेट आपको ऑलराउंडर के लिए होता है ज्यादातर। आप कभी भी देखो तो स्पिनर जैसे रशीद खान है वो भी खैर आप लोग अगर उसको बॉलर मानते हैं लेकिन वो 20-25 रन कहीं ना कहीं ऐड कर देते हैं। अक्षर पटेल को इसलिए लिया है कि भाई वो कहीं ना कहीं 20-25 रन ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे शॉर्ट फॉर्मेट में कि जो आपके लिए 2 काम करे, एक बैटिंग भी करे, एक बॉलिंग भी करे। एक स्पेशल बॉलर अलग चीज है, लेकिन उसके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन आपको आप देखो तो फिर रशीद खान है। तो रशीद खान को मैंने अपनी टीम में लिया है और अक्षर को लिया है एज ए ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर्स की भूमिका निभाने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में ऑलराउंडर ही चाहिए और वो मैंने इसलिए उसको रखा था क्योंकि अश्विन को अख्तर की तरह ये लोग 6 नंबर 7 नंबर नहीं करवाते हैं। अश्विन को थोड़ा पीछे करते हैं क्योंकि उनकी टीम में ऑलरेडी स्टोइनिस भी है, तो एज ए ऑलराउंडर उनके पास ज्यादा ऑप्शन है, तो उनको वो पीछे करते हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अक्षर पटेल यहाँ पर बैटिंग कर लेते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पर अश्विन को मौका नहीं दिया, अक्षर पटेल को अपनी टीम में सिलेक्ट किया है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर ही अक्षर को काउंट किया है और जैसे उनकी भूमिका है टीम में वो ऑलराउंडर की ही है। तो चलिए हमारे 2 चैंपियन एक्सपर्ट्स की टीम आपने देख ली है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे चैंपियन एक्सपर्ट वीआरवी सिंह की ड्रीम 11 टीम की। और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो अपना मोबाइल फोन लेकर बैठ चुके हैं अपनी अपनी टीम में बनाने के लिए। तो देखिए वीआरवी सिंह की टीम में है ऋषभ पंत, कप्तान बनाया उनको और इसके साथ ही वाइस कैप्टन बनाया यहाँ पृथ्वी शॉ को। शिखर धवन इनकी टीम में शामिल है, इसके साथ ही साथ केन विलियमसन भी हैं, डेविड वार्नर को भी जगह दी है और अक्षर पटेल को भी पिक किया है अपनी इस टीम में। इसके साथ ही साथ मार्कस स्टोइनिस भी है, आवेश खान को भी मौका दिया है अपनी टीम में और राशिद खान भी इनकी टीम में, मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान और संदीप शर्मा सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर यहां दिखाई देंगे और भुवनेश्वर कुमार भी इनकी टीम में है। वीआरवी सिंह जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपने भी अश्विन को पिक नहीं किया है अपनी टीम में, T20 वर्ल्ड कप की टीम में है वो टीम इंडिया की। जी बिल्कुल, जैसे मुनाफ ने बोला, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जो अक्षर हैं वो ब्रिलियंट फील्डर भी हैं साथ में और अश्विन सेफ फील्डर है और वो ब्रिलियंट फील्डर है मेरे जो हमारे अक्षर हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज का एज भी मिला, बल्लेबाजी का एज तो जरूर मिला ही है उन्हें, पर वो ब्रिलियंट फील्डर भी हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस कारण अक्षर को किया और साथ ही साथ आप देखें मैंने राशिद खान को भी लिया। राशिद खान एज आई जस्ट डिस्क्राइब्ड कि कैसे वो मिस्ट्री स्पिनर हैं और बड़े किफायती रहते हैं और साथ ही साथ पृथ्वी शॉ और शिखर धवन बहुत टॉप 5 में है, रन गेटर्स हैं ऑलरेडी इस आईपीएल में। एक ने 380 रन बनाए हैं, पृथ्वी शॉ ऑलरेडी 300 प्लस रन बना चुके हैं और डेविड वार्नर को मैंने इसलिए लिया है, मेरे ख्याल से उनको ये गैप जो मिला है पहले फेज के बाद आईपीएल के, थोड़ा सा वो अपना वर्क करके आए होंगे, मेरे ख्याल से वो अपनी फॉर्म दिखाएंगे और हमारे केन विलियमसन बहुत डिपेंडेबल है। तो एक साइड एक एंड पर आपको डिपेंडेबल बैट्समैन भी चाहिए जो एंकर का रोल प्ले करे और साथ ही साथ ऋषभ पंत कि ऑन हिज डे ही कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव।
तो बिल्कुल बिल्कुल। इनको देखिए, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो केन विलियमसन पे भी है। लेकिन अब हमारा वक्त हो गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं आप तीनों गेस्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज के मैच में वो कौन से, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स का जो टीम है बहुत बैलेंस है, अच्छा कॉन्फिडेंस पे जा रहे हैं। उन लोग बहुत खिलाड़ी जो अभी खेल के आ रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत लोग थे और उधर से खेल के भी आ रहे हैं, तो अच्छे फॉर्म पे है, रिदम पे है। सो मेरा ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स, मगर एसआरएच को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मुनाफ भाई, क्या लगता है कौन सी टीम आज फेवरेट? नहीं, ऑब्वियसली फेवरेट दिल्ली ही है, लेकिन आप जैसे वेंकी भाई ने कहा कि किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, कभी भी 3 बॉल में गेम चेंज होता है, तो ऑब्वियसली मैं दिल्ली के साथ ही जाऊंगा। वीआरवी सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या आप भी दिल्ली के साथ हैं या फिर आप सनराइजर को सपोर्ट करेंगे आज? देखिए, जैसे वेंकी सर और मुनाफ ने बोला, मैं आज एसआरएच के साथ जाऊंगा। मेरे को लग रहा है कि जैसे केकेआर और कल आपने देखा होगा आरआर, इन्होंने कल पलट फेर किया है, तो मेरे को लगता है आज एसआरएच भी पलट फेर कर सकती है, क्योंकि एक गैप मिला है, थोड़ा रिदम टूटा है हर टीम का, तो सबको अपना काम करने का मौका मिला है अपनी वीकनेस पे। तो आज एसआरएच को मैं बैक करूंगा और मैं चाहूंगा कि डेविड वार्नर एक धमाकेदार स्टार्ट दे। चलिए, यहां पर वीआरवी सिंह चाहते हैं कि डेविड वार्नर एक धमाकेदार शुरुआत दें। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेंकी सर आपका भी, मुनाफ भाई आपका भी, और वीआरवी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ड्रीम 11 टीम बताने के लिए। तो चलिए दर्शकों, आज आपके साथ जुड़कर हमें भी काफी अच्छा लगा और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपने अपनी ड्रीम 11 टीम जो है वो बना ली होगी। फिर मिलेंगे आपसे, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।